अब बोलने लगे मुझे नीरज है अरे प्रमोद है कि तेरे सिर काटे कि हम 2 रुपया दिन ठुके कि 2 रुपया लगाए तेरे मुलू काटे कि काल काटा हम का खाए हम तुमको तब बोलने लगे नीरज कि मतलब जन हम कपिल की लाश ले हम पर तेरी लाश भी लेने। नीरज कौन है? श्री राम की बीबी जो मतलब यो पर आरोप लग्यो सी खुद आपो यहाँ पर आरोप लग्यो कि मतलब यूं यूं काम करी। अब उन्होंने सलिता है और नीरज है कि जैसे हम और कपिल की लाश बनाई तो ना तुम्हारी लाश भी बनानी। अच्छा, वो आपको धमकी दे रहे हैं कि जैसे उसको मारा वैसे उसी तरह से आपको भी मारेंगे, ऐसे बस तुमको भी मारेंगे। साथियों, नौगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत सरनोल में कपिल नामक एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और उनके परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि ये मौत नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या है और हत्या का आरोप जो है चचेरे भाई पर लगता है। तो पूरा प्रकरण जान लेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है और जिस तरीके से 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं संदिग्ध भी बनी हुई है स्थिति। जिस पर आरोप लगता है वो न तो मीडिया के सामने आता है न खुलकर अपनी बात सामने रखता है। तो उनकी भाभी जो कपिल है जिनका कथाकथित मर्डर हुआ है, उनकी भाभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पूरा क्या प्रकरण है। अब जब तुमको सही हो पाया नहीं अम्मा लोगों ने बंचाने गाँव से आई शिकायत की यूँ खुद मारे सिर दांती नीरज ने। ऐसा आपसे सबसे पहले किसने बोला कि इसका मर्डर हुआ है? खुद बोला उन्होंने और सिर की बीबी ने बोला हमसे कि मतलब खुद ही मारा, हमने खुद ही मारा। जब तूने खुद ही मारी तो जब तुम बेव पत्रकार सरनोल आई तो जब तुम मतलब हम कुछ बात छेड़ी तुम कुछ बात छेड़ी कि नहीं फिर हम तुम तो देखा बेव देखो कोई ना थी देखो चाबी लगाई तो आपस पता ना को खतर नहीं है। अब जैसे ब्याह के टाइम पर सिद्धार का आई घर आई धरा घर तब मतलब मैं उठाए मैं गेहूँ को बाहर ले मैं दारा ठंडे रखी नहीं। अब बैठने नहीं गाली नीरज है राममाला है सलिता है और मतलब प्रमोद है। अब बोले मैं कि मतलब गाली काली हमने देने नहीं और हम का खाई तुम्हारे मर्डर करने लगी तो मैं हमले गाली बकने लगी फिर तुम चाहो कुछ भी करो पर मारा तुम्हारा हाथ जोड़ी हमारा नौ पनौना गाड़ी आने और ना मतलब हमने गाली बके हमारे बाल बच्चों ने बोले ना। तब बोलने लगे नीरज कि मतलब जन हम कपिल की लाश ले हम पर तेरी लाश भी लेने। नीरज कौन है? श्री राम की बीबी जो मतलब यो पर आरोप लग्यो सी खुद आपो यहाँ पर आरोप लग्यो कि मतलब यूं यूं काम करी। अब उन्होंने सलिता है और नीरज है कि जैसे हम और कपिल की लाश बनाई तो ना तुम्हारी लाश भी बनानी। अच्छा, वो आपको धमकी दे रहे हैं कि जैसे उसको मारा वैसे उसी तरह से आपको भी मारेंगे, ऐसे बस तुमको भी मारेंगे। अब मैं नहीं भीतर मतलब आप दरवाजे को कुंडी में लगाया हम बोले भीतर आई मुझे मारने ले एक गाँव पे ना कोई आने नहीं छड़ाने ले गाँव वाला मतलब देखना नहीं बारह बाटे गाँव वाला आने लगी तूने फिर गाली बकने लोग माँ बहनी लोग बाल बच्चों के लिए भयंकर गाली देने लगे। अब मैं धार दे डकी नहीं तो मानी आई प्रमोद क्योंकि मेरे दरवाजे पर लाता नहीं और ले लठी से लठी की मेरी और लगाई ने लाठे की नहीं और नीरज ने चप्पल निकाली बांग्लादेश पाँव से और चप्पल लगाई। कल रात की घटना है? हाँ कल रात की घटना 8 बजे रात कुड़ा मदरा कोई ना आई सकते मतलब इन कोई आंदे ना और आम नजीक कुंड यूँ खुनियो नजीक पर्सी पे फिर जाम दरा मेरे पति तो अरे पता बने बन रहा मेरे बच्चा तो बड़ कोट रहा हूँ अकले के जाम से भीतर न मारे के मेरे दूर तो मारे पर फिर आम खुदरती मारने लगी। तो साथियों, एक सबसे बड़ी आप बात देखेंगे यहाँ पर कि जिन पर आरोप लगता है जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा कल रात को इनके साथ मारपीट की जाती है और इनको धमकाया जाता है कि जिस तरीके से कपिल की हत्या की गई उस तरीके से आपकी भी हत्या कर सकते हैं और इनके साथ मारपीट की गई है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के चलते जो है कहीं ना कहीं जो संदिग्ध मामला था कहीं ना कहीं वो जो जगबीर है जिन पर आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो मामला और भी संदिग्ध हो जाता है। समय तो 2 महीना हो गए ना तो 2 महीने से 2 महीने समय हो गए ना मतलब देखो पुलिस वाला कुछ इतना करने लगी सीधे कर बोलो कि बस अलाना हुआ फलाना हुआ कुछ बयान ना लेने लगी। जब हम ब्याह पत्रकार खुला तो कौन उठ केस मतलब जब पत्रकार सरनल पहुँची तो फिर पत्रकार सुनल आई फिर हमारे पीछा पड़ी कि तुम बुलाई पत्रकार भाई हम तो पत्रकार बुलानी जब क्योंकि बेचारा कौन त्यों कोई माटी ना भगवान ना कौन त्यों संभालने वालो तुमको तो ऊपर वालो तुमको सहयोग करना नहीं। जब सिलेंडर हर सिलेंडर की बीवी अगर हम तुमको सहयोग करने पुयाना नहीं तुम एक तो तुम मारे एक लड़का हो रही फिर ते बिना मारे हत्या के चक्कर में फिर मारने के चक्कर में पड़े। अब बोलने नहीं मुझे नीरज है अरे प्रमोद है कि तेरे सिर काटे कि हम 2 रुपया दिन ठुके कि 2 रुपया लगाए तेरे मुलू काटे कि काल काटा हम का खाए हम तुमको त्यों में आम भाज बचन ना गाड़ त्यों से हम दूर हैं मतलब तुम हम पानी पत्थर ना छूने लगी तो बेल बेकाले से मुझे मालूम तरह और तुम जाने की तरह और कोई ना
पछि यहाँ बलकोट रहूँ यहाँ मालिक भी ना गएर तकर बेल बे मौका बेदेखि तब बाई धर्का मार्ने सलिता है और नीरज है रामाला है और प्रमोद है कल मारती हूँ बेल बेले का खाए तो मुझे ये बात भाई। ये कितना समय इस घटना को हो गया? सब घटना तो ये लगो कि 2.5 महीने हो गए पूरे। ये तो आपको सबसे पहले कब पता चला कि ये मर्डर हुआ है? जिस तरह से सामने ये भी बात आ रही है कि पेड़ से गिरा है, तो ऐसा कब पता चला कि ये मर्डर हुआ है? ये समीर को 17 दिन के बाद पता चला। ये किसने बात, कहाँ से बात सामने आई कि मर्डर हुआ? मेरे भाई ने बोला अपील ने, जब केस करने के लिए यहाँ आया वो उसने बोला कि भाई मेरा भाई मार दिया इन लोगों ने जी। तो इस बात का कोई गवाह होगा, कोई वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी होगा जिसने गवाह? तो वही है ऊपर जो वहाँ न उसके जूते मिले न धरंथा मिला न वो पागड़ा मिला, जो परसों सीओ साहब ने देखा और यशो साहब ने देखा और साहब मना करें कि हमने देखा ही नहीं है जी। और जिस तरह से आपने पुलिस पर भी आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं पुलिस भी तमाम चीज़ों में पुलिस की मिली भगत से ये मामले को टाला जा रहा है, उस पर क्या? वो तो मिली भगत है पुलिस वालों की, हमारी सुनाई नहीं हो रही, मिली भगत है और पैसे भी खा रखे 8-10 लाख रुपए खा रखे। तो आपने यहाँ पे जब प्रकरण दिया, जब आपने लिखित रूप से दिया होगा, शिकायत यहाँ पे दी होगी, तो उसके बाद पुलिस ने कुछ FIR दर्ज की होगी, उनसे उनके बयान लिए होंगे, उनको कस्टडी में लिया होगा? कुछ नहीं किया। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? चुपके से बुला रहे हैं जो मुलजिम है उनको, चुपके से बुला रहे हैं। कोई संडे को आ रहे हैं, कोई मंडे को आ रहे हैं, चुपके से आ रहे हैं, मतलब उन लोगों के सामने नहीं बुला रहे हैं। जो अपील के सामने कोई मुलजिम नहीं आया अभी तक। कल रात को भी एक घटना हुई थी, बता रहे हैं मैम कि उन्होंने घर पे आए, मारपीट की और ये धमकी भी दी कि जिस तरह से कपिल की हत्या की गई है उस तरह से आप लोगों की हत्या कर दी जाएगी या आप लोगों को भी मार दिया जाएगा। तो यही बड़कोट था, बोला होगा उन्होंने, बोला सख्त बोला, तभी मैंने नीचे बुलाई इन लोगों को। मैं तो यहीं था बड़कोट, तब नीचे बुलाया। वहाँ जगवीर था, प्रमोद था, रामवाला थी, नीरज थी। उन्होंने धमकी दी इन लोगों को कि तुमको मार देंगे ऐसा जैसे कपिल मारा।